हेलो चिल्ड्रन, हम देख रहे थे डांसिंग ऑन। इतना तो समझ में आ गया कि ये सुधा चंद्रन जो हैं ये डांसर हैं। थोड़ा एक्सीडेंट शब्द भी आपने सुना, कुछ इनका एक्सीडेंट हुआ होगा, ऐसा भी आपको समझ में आया ना। जयपुर फुट एक शब्द आपने और सुना, नकली पैर के बारे में थोड़ा बहुत आपका दिमाग चलने लग गया। चलिए अब पहले आपको एक स्टोरी दिखाती हूँ। जिनको अभी आप देखने वाले हैं ये है हेलेन केलर। ये ना देख सकती थी, ना सुन सकती थी और ना ही बोल सकती थी। इनके जन्म के कुछ समय बाद ही इनको कोई प्रॉब्लम हुई थी, कोई बीमारी हुई थी और उसके बाद ये पूरी तरह से डेफ, ब्लाइंड, बहरी और अंधी हो गई थी। उसके बाद इन्होंने सीखा पढ़ना, लिखना, ग्रेजुएशन किया, कॉलेज तक पढ़ाई की और महान लेखिका बनी। जिस बच्ची ने शायद ही कोई आवाज़ सुनी हो अपने जीवन में, या शायद ही कोई किताब देखी भी हो कि नहीं, पता नहीं, शुरुआत से ABCD से लेकर के एक एक चीज़ का अनुभव करना, जीव जंतु कैसे होते हैं, पानी क्या होता है, भोजन क्या होता है, ये सारी चीज़ों का अनुभव देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती। और इतनी सिवियर जो उनकी डिसेबिलिटीज़ थी, इतना हैंडीकैप्स थी, उसको ओवरकम करके वो एक महान लेखिका बनी। अब आपकी इस कहानी में जो हैं वो हैं सुधा चंद्रन। क्या प्रॉब्लम थी इनको, और मैंने आपको हेलेन केलर का ये वीडियो क्यों दिखाया, ये सारी चीज़ें इस लेसन में समझ में आएंगी। चलिए, अलारिपु, शब्दम, वर्णम, पदम, these were strange words for the audience in the packed auditorium in Washington. वॉशिंगटन में एक डांस परफॉर्मेंस होने वाला है। सारे के सारे, वॉशिंगटन अमेरिका की बात कर रही हूँ मैं, सारे के सारे दर्शक एकदम खामोश, पूरा भरा हुआ स्टेडियम में सब लोग बैठे हुए हैं। और जो शब्द वहाँ बोले जा रहे हैं वो एकदम अजनबी शब्द हैं, उन लोगों ने ऐसे शब्द सुने ही नहीं। अलारिपु, शब्दम, वर्णम, पदम, ये शब्द उन्होंने सुने नहीं हैं। लेकिन भारत की, but as the young dancer from India, भारत की एक young dancer, looking splendid in her traditional costume, जिसने बहुत ही खूबसूरत परंपरागत पोशाक पहनी हुई है, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम, जो डांस की कॉस्ट्यूम है वो पहनी हुई है। एक्सप्लेन्ड ईच आइटम, एक एक आइटम को समझा रही है वो कि ये शब्द क्या क्या होते हैं। एक्सप्लेन्ड ईच आइटम बिफोर शी बिगैन हर डांस, अपने डांस करने के पहले उसने इन सारे शब्दों को समझाया। दे बिगैन टू अंडरस्टैंड, अब उनको समझ में आने लगा कि ये नृत्य किसके बारे में है। दे बिगैन टू अंडरस्टैंड द भाव, भाव यानी इमोशन, रागा मेलोडी यानी संगीत, एंड ताला यानी रिदम ऑफ भरतनाट्यम। तो ये भरतनाट्यम की सारे भाव, मेलोडी यानी राग और ताल यानी रिदम सब लोगों के समझ में आने लगे। वॉशिंगटन वाले लोग, फॉरेनर्स, जिनको भारत के कल्चर के बारे में शायद नहीं मालूम। ये तो पहले की बात, मतलब इस बात के पहले। अब हम सुधा के बारे में जानते हैं। ये जो यंग डांसर थी ये सुधा चंद्रन, अभी आपके बुक में नहीं आया है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। चलिए देखते हैं। अबाउट 10 years ago, लगभग 10 वर्ष पूर्व, सुधा वॉज प्रॉमिसिंग 17-year-old डांसर विथ मोर देन 80 परफॉर्मेंसेज बिहाइंड हर। 10 साल पहले की बात करें तो सुधा जो थी 17 साल की डांसर थी, जिसने लगभग 80 से ज़्यादा स्टेज शो किए थे। 80 से ज़्यादा स्टेज शोज वो दे चुकी थी। एंड देन वन डे, और फिर एक दिन, शी वॉज इंजर्ड इन अ रोड एक्सीडेंट अबाउट 25 किलोमीटर्स फ्रॉम तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। और एक दिन वो इंजर्ड हो गई, इंजर्ड यानी घायल होना, घायल हो गई एक रोड एक्सीडेंट में, सड़क दुर्घटना में, जो
तिरुचिरापल्ली से लगभग 25 किलोमीटर पहले, तिरुचिरापल्ली कहाँ पे है? तमिलनाडु में। वहाँ से लगभग 25 किलोमीटर पहले एक रोड एक्सीडेंट हुआ और उस रोड एक्सीडेंट में सुधा चंद्रन जो थी वो घायल हो गई। Where the family had gone for their annual pilgrimage, हर साल उनके परिवार वाले साल में एक बार वहाँ जाके, पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा पे जाते थे, भगवान के दर्शन पे जाते थे। तो वहाँ जा रहे थे, 25 किलोमीटर पहले एक्सीडेंट हो गया, सुधा घायल हो गई। Perhaps she was not treated properly at the local hospital where she was rushed. वहाँ के एक स्थानीय हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया गया, वहाँ उनका ट्रीटमेंट शायद सही तरीके से नहीं हुआ। अब घायल हो गई तो तुरंत उनको दिखाने ले जाया गया, पर वहाँ उनका ट्रीटमेंट अच्छी तरह से नहीं हो पाया, और ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण in any case her injuries resulted in gangrenous infection. उनको जो चोट लगी थी वो गैंग्रीन हो गया उसमें। अब गैंग्रीन क्या होता है? गैंग्रीन में जिस स्थान पे चोट लगी होती है वहाँ के टिश्यूज डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, और ब्लड सप्लाई, वो टिश्यूज इसीलिए डेड होते हैं क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पाता। खून जो बहता है वो रक्त प्रवाह ठीक से नहीं हो पाने के कारण जिस स्थान पे चोट लगी होती है वहाँ खून ठीक से नहीं पहुँच पाता और वहाँ के टिश्यूज डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, और वो पकने लगता है, गैंग्रीन हो जाता है। और अगर गैंग्रीन में एक ही इलाज बचता है कि एम्प्यूट कर दिया जाए, एम्प्यूटेशन, उस हिस्से को जहाँ पे घाव हुआ है उतना हिस्सा काट के अलग कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो वो इन्फेक्शन और ऊपर फैलेगा और शरीर का वो हिस्सा और खराब होता चला जाएगा। इसलिए बहुत आवश्यक होता है कि अगर किसी को गैंग्रीन वाला इन्फेक्शन हुआ है तो जितने हिस्से तक वो इन्फेक्शन है उसका एम्प्यूटेशन, उसको काट दिया जाए। यही हुआ सुधा चंद्रन के साथ में। व्हेन शी वाज टेकन टू चेन्नई, जब उनको चेन्नई ले जाया गया, द डॉक्टर्स दे ट्राइड हार्ड टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द इन्फेक्शन। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की कि जो इन्फेक्शन हुआ था, जो संक्रमण उनके चोट में हुआ था, घाव में हुआ था, उसको वो रोक सकें। But finally, they were forced to amputate her right leg from about 8 centimeter below the knee. परंतु उस इन्फेक्शन को वो लोग रोक नहीं पाए और नतीजा ये हुआ कि उनको उनका दाहिना पैर, डॉक्टर्स को उनका दाहिना पैर घुटने से 8 सेंटीमीटर के नीचे से एम्प्यूटेट करना पड़ गया, काटना पड़ गया।